जय जवाहर संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर आज के हेडलाइंस में। निकाय चुनाव ले पहले किसान मन ला सीएमसाई के बड़े सौगात, धान अंतर के 12,000 करोड़ रुपया जारी, 25 लाख किसान मन के खाता में ट्रांसफर। खैरागढ़ में कार ले लाखों रुपया के चांदी के पायल मिली से जब्त चांदी की कीमत 33 लाख रुपया ले ज्यादा, मध्य प्रदेश के विदिशा ले रायपुर लेके जात रही। बलौदाबाजार में अवैध शराब की तस्करी करत एक आरोपी गिरफ्तार, कंटेनर ले 45 लाख रुपया की शराब जब्त, सिमगा के ताज ढाबा करा हो इस कार्रवाई। दंतेवाड़ा में नक्सली मना करीन सरपंच प्रत्याशी की हत्या, धारदार हथियार ले रेतीन गला, अरनपुर थाना क्षेत्र के अरनपुर गांव में हुई वारदात। रायपुर में ज्वेलरी शॉप की बड़ी लापरवाही, शटर जाम होने लगभग 1 घंटा फंसे रही लोगन, शॉप में नहीं है कोनो इमरजेंसी एग्जिट, पुलिस और एसटीआरएफ ला घलोक नहीं देगी सूचना। और हेडलाइंस के बाद अब खबर देखते हैं विस्तार से। सीएम विष्णुदेव साय चुनावी दौरा में शुक्रवार के बिलासपुर पहुंचे। यहाँ सीएम तिफरा में विजय संकल्प चुनावी जनसभा ला संबोधित करे से। सीएम साय दौरान मंच ले सरकार के 13 महीना की उपलब्धि मनला बताते हुए कांग्रेस ऊपर जम के हमला बोलिस। सीएम बेरा मंच ले धान खरीदी के अंतर के राशि जारी करे के गलत घोषणा करे से। सीएम घोषणा करते हुए कही सावे कि सरकार आज प्रदेश के 25 लाख किसान मन के खाता में 12,000 करोड़ रुपया के अंतर राशि जारी करते हैं, जिन 1-2 दिन में किसान मन के खाता में पहुंचना शुरू हो चाहिए। 27 लाख किसान मन के खाता में जो अंतर की राशि है 12,000 करोड़ रुपया भेजने के काम हमारे सरकार करी थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में अपन अकाउंट में पता कर लिया, जो कि आज जारी करे हैं तो हो सकता है 1-2 दिन टाइम लगे। और निकाय पंचायत चुनाव में वोटिंग अब कुछ दिन ही बाकी है। इस में मतदाता मन ला रिझाए बर दारू के उपयोग करे जाते, फिर प्रशासन सरलग अवैध दारू पर कार्रवाई करे थे। बेमेतरा में फिर 770 पेटी दारू जब्त करेगी, जौन ला कहे जा सकते है कि चुनाव में खपाए की तैयारी रही से। खबर की 2 दिन पहले कवर्धा और बेमेतरा में ही अवैध दारू पकड़े जा चुके हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के खुरमुड़ी नवगांव में आबकारी विभाग एक कार्रवाई करे, ट्रक ड्राइवर कंडक्टर ले पूछताछ जारी है। और नगर निगम चुनाव के ठीक पहले आबकारी विभाग अवैध शराब के बड़ी खेप पकड़े हावे। सिमगा करा राज्य स्तरीय संभागीय उड़न दस्ता बलौदाबाजार और बेमेतरा जिला की आबकारी टीम एक कंटेनर ले 700 पेटी गो ब्रांड के शराब जब्त करे से। और कंटेनर ड्राइवर जाकिर हुसैन नाम के ड्राइवर ला गिरफ्तार करे है। और चुनाव में जीत पाए बर लोगन मन गांव घर में दुश्मनी पाल लेते, लाखों रुपया खर्च करते और ना जाने का कुछ कांड करते। फिर हमन आप मन अंबिकापुर जिला के 2 ऐसे गांव के बारे में बताबोन जहां बिना कोनो प्रचार वोटिंग के निर्विरोध सरपंच और पंच ला चुने गए से। अंबिकापुर ब्लॉक के अंतर्गत आए वाला बलसेड़ी और मेंड्रा खुर्द 2 ऐसे पंचायत है जहाँ पूरा पंचायत के बॉडी निर्विरोध चुन ली से। दरअसल ये दोनों ही पंचायत आपस में लगे हुए और दोनों ही पंचायत के लोगन मना बैठ के ये फैसला करें है कि चुनाव लड़े के बेरा गांव में आपसी सामंजस्य खराब होते, लोगन मन एक दूसरे ले दुश्मनी पाल लेते और फिर गांव में चुनाव जीते बर शराब के साथ दूसर व्यवसाय संबंधी सामान घलोक बांटे जाते। ऐसा में बार गांव के लोगन मन एक फैसला करें हावे कि गांव में निर्विरोध पंच और सरपंच चुन ले चाहिए। इस बार ऐसा माहौल हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिकों ने व्यक्तियों ने एक निर्णय लिया कि इस तनाव को हम एक सामाजिक तनाव जो बनता है उसको कैसे दूर किया जाए, तो पारा टोला में एक सुझाव लिए कि इस बार निर्विरोध करने का प्रयास करें और वो प्रयास आज सफल हुआ। एक बार कम से कम निर्विरोध बना करके तो देखें क्या होता है ना। तो सबका समझ में धीरे करके आ गया, तो बोले कि ठीक है एक बार बना के देखते हैं। तो बोले कि भाई ठीक है। तो ऐसा ही 26 जनवरी के दिन यहाँ बैठक हुआ था, बैठे यहाँ पर बातचीत उसी दिन हो गया, उसी दिन फाइनल कर दिए हम।
और राजधानी रायपुर के पंडरी कल्याण ज्वेलर्स ब्रांच में बड़ी लापरवाही देखे बर मिला थे। शोरूम के शटर खराब होए के स्थिति लगभग 2 दर्जन लोगन घंटे दुकान के अंदर फंसे रहे। ए बेरा बड़ी लापरवाही गलों देखे बर मिले से लगभग 2 घंटा तक स्टाफ और ग्राहक फंसे रहे और ज्वेलर प्रबंधन हा शासन ला सूचना तक नहीं दी से। उल्टा लापरवाही के कवरेज करेगी IBC 24 की टीम ने बदसलूकी और बदतमीजी करे, मोबाइल और सामान तक छीन लेगी सावे, यहाँ तक के मारे की धमकी गलों देगी। कल्याण ज्वेलर्स का ब्रांड नेम बचाने के लिए तमाम लोग जो हैं पुलिस को SDRF को सूचना नहीं दे रहे थे। आप कल्याण ज्वेलर्स के एम्प्लॉई हैं? जी जी, एक क्या मिनट। नाम है आपका? मेरा नाम नीलकंठ है। क्या पद है आपका? ब्रांच मैनेजर। कब से नीलकंठ जी कब से लोग फंसे हुए थे? वो 9/15 को शटर गिर गया है। उसके बाद क्या हुआ, वो हम फटाफट किया, हमारे पास जो है नंबर था बुला दिया, वो तुरंत। किसको बुलाया? वो ये जो कारीगर को बुलाया। तो 11 बजे पहुंचा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड। अच्छा, कितने बजे पहुंचा? वो एग्जैक्ट 15 मिनट 20 मिनट के बाद आ गया। कितने बजे? एग्जैक्ट 9:50 को आ गया सर वो। हाँ, पहला आदमी कितना बजे निकला आपके यहाँ से? हमारा आदमी एग्जैक्ट निकला है, वो एग्जैक्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक ऐसा था। उसके बाद शटर कट किया है। अच्छा, पुलिस को SDRF को 112 को सूचना क्यों नहीं दिया? हाँ, उसके बाद जाके सूचना दिया है सर। अच्छा, मीडिया कर्मियों से मोबाइल आप लोगों ने छीना, मारपीट की, उसके बारे में क्या? सर मीडिया को मोबाइल छीना मतलब क्या है सर? मोबाइल ऑलरेडी आपको हेल्प करना था सर थोड़ा, इसके लिए वो कोई आदमी खींच लिया होगा, वो कोई आदमी गुस्से से। ओके सर, उसके लिए सॉरी सर। आप लोग CCTV लगाए हुए हैं ना, आपकी CCTV में फुटेज मिलेगा ना? हाँ मिलेगा। इतने बड़े शोरूम में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, तो आप सोचिए कि कैसे इन लोगों को अनुज्ञप्ति मिल जाती है, कैसे लाइसेंस ले लेते हैं और धड़ल्ले से कारोबार करते हैं। जबकि यही नगर निगम, यही जिला प्रशासन एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी हो जाती है तो उसको बुलडोजर चलाने के लिए आतुर रहता है। मीडिया को, पुलिस को, शासन को गाली बकने वाले संस्थान कैसे मनमानी कर रहे हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन धर्म साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। और जसपुर के लेखपाल 1 करोड़ रुपया मांगे के मामला अगवा सावे। आप मन बता दें कि PLFI नक्सली संगठन ला लेटर पेड और फिलीपीन देश के एरिया कोड इस्तेमाल कर व्हाट्सएप ले 1 करोड़ रुपया लेवी मांगे वाला आरोपी पवन लोहरा ला पुलिस झारखंड के खूंटी ले गिरफ्तार कर जेल भेजते हैं। मामला में फरार एक आरोपी की तलाश जारी है। पूछताछ में आरोपी बताई सावे कि अपन अन्य साथी मन ले मिलके लोगन मन ला नक्सली संगठन के नाम में धमकी भरे लेवी मांगे वाला पत्र भेजे जाते से और अभी तक 10 ले 12 लोग मनला लेवी पत्र भेजे जा चुके रहे। उस कंपनी को लेटर लिखा गया और वहां से जब जानकारी मिली तो IP एड्रेस पे पुलिस वहां पे पहुंची, आरोपी को हिरासत में लिया गया। फिर अपने एक और साथी का नाम बताया और अपने गैंग के मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बताया कि इस लेटर पैड के माध्यम से लोगों को ये लोग भेजते हैं। तो हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा एनालिसिस किया जा रहा है। फिलहाल इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और छत्तीसगढ़ में वायु प्रदूषण ला नियंत्रित करे बर पेट्रोल पंप में प्रदूषण जांच सेंटर स्थापित करे चाहिए, जेन बाहर मन के प्रदूषण की जांच करी। सीएम विष्णुदेव साय 5 दिन परिवहन विभाग के अधिकारी मन संग समीक्षा बैठक करे रही से, जिसमें वाहन मन के धुआं ले होए वाला वायु प्रदूषण के रोकथाम पर प्रभावी कदम उठाए के निर्देश दे रही से। सीएम के मनसानुरूप प्रदूषण जांच सेंटर स्थापित करे चाहिए। और बलरामपुर के पहाड़ी कोरवा आश्रम में छात्र के मौत की खबर IBC 24 प्रमुखता ले दिखाया रही। इस खबर दिखाया जाए के बाद कलेक्टर के निर्देश में अधिकारी लगातार आश्रम के निरीक्षण करे थे। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त राजपुर में संचालित 2 आश्रम के निरीक्षण करिस और कमी पाए जाए में आश्रम अधीक्षक ला फटकार लगे से। एक संग निर्देश खलोक दे गया हवे कि लड़का मन ला कोनो तरह के परेशानी नहीं होना चाहिए। अभी जो आश्रम में घटना हुई है उसको लेके अभी थोड़ा मैं डिटेल्ड आकस्मिक निरीक्षण पे निकली थी। तो इसी रूट में जो 2 छात्रावास है जो रास्ते पड़ते हैं, तो यहाँ घुसी थी। वही बच्चों से चर्चा की और जो नए अधीक्षक अभी पदस्थ हुए हैं उनको थोड़ा बताया कि कैसे संचालन करना है, क्या करना है, इसी संबंध में था। और दंतेवाड़ा में पंचायत चुनाव ले पूर्व नक्सली मन खूनी खेल खेलना शुरू करते हैं। अरनपुर में नक्सली मन एक सरपंच प्रत्याशी की हत्या कर दी। बताया जाते कि देर रात बड़ी संख्या में नक्सली एक घर आ धमकी ने और दरवाजा खटखटाए लगे।
जब सरपंच प्रत्याशी जोगा हा दरवाजा नहीं खोलिस त नक्सली मन हा अपन करा रखे कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियार मन ले दरवाजा तोड़ देन है और एक बाद घर के भीतर ही नक्सली मन हा जोगा के हत्या कर देन। जोगा के बेटा राजेश बताई सावे कि नक्सली गांव के अन्य घर में खलोक मौजूद रही से ओकर हा ओला पिता ला जगाए के कोशिश करी। जब घर के अन्य लोगन मन नक्सली मन के विरोध करे लगिन त मृतक के परिजन मन ला दूसर कमरा में बंद कर नक्सली मन हा जोगा के हत्या कर देन। 4 लोग थे, 2 लोग मम्मी को पकड़े थे और एक जन रास्ता में था। फिर उसे दरवाजा नहीं खोल रहे थे तो कुल्हाड़ी मन से मारे और सीधा अंदर घुसे। फिर मम्मी अंदर थी तो उसको बाहर निकाले पकड़ के। फिर पापा अंदर में थे, बेडरूम से फिर अंदर वाला रूम में घुसे थे, वहीं जाकर सब किए। और स्वामी रितेश्वरानंद महाराज रायपुर पहुंचे सावा बेरा IBC 24 ले खास बातचीत में स्वामी रितेश्वरानंद महाराज कहिस के सनातन एक व्यापक शब्द है, एकर भीतर पूरा दुनिया आथे, ए सीमा मन में एला नहीं बांधी जा सकत है। का कुछ बातचीत करे सावे आप मला सुनाथन। धरती के ऊपर कहते हैं कि ज्ञान जहां से भी आपको प्राप्त हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जहां आपको ज्ञान की बातें मिले वहां आपको अहंकार को साइड में रखकर 2 क्षण के लिए रुककर थोड़ा सा ठिठक कर उसे सुन लेना चाहिए। शायद जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य कोई और हो नहीं सकता। परम पूज्य रितेश्वर जी महाराज जो आप वृंदावन धाम से इस वक्त इस धरा पर इस हिस्से में पधारे हैं, तो हमने सोचा कि आज उनसे सनातन के इस महाकुंभ के बारे में छोटी सी चर्चा रख दी जाए और इसमें शायद संभवतः हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन निकल आए। मेरे साथ में इस वक्त महाराज जी, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और साथ में वरुण सखा जी मेरे वरिष्ठ भी मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आपको सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम। सनातन के इस महाकुंभ में सर्वाधिक चर्चा जो रही, बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर, वो रही सनातन बोर्ड बनाने को लेकर के। एक हमने प्रयास भी देखा कि साधु संतों ने मिल करके, जैसे पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था, इस तरह की एक सभा भी की। आपको लगता है ये जो सभा हुई इसका कुछ सार निकल पाया, इसका कुछ कंक्लूजन ऐसा आ पाया जो आप चाहते थे, क्योंकि मांग आपने भी रखी थी? देखिए, सनातन संस्कृति मानवीय संस्कृति है और यह कोई कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन का मामला नहीं है। यह पूरे के पूरे सभ्यता, प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए लागू होता है। तो सनातन शब्द कहने से ऐसा नहीं कि इसके विपक्ष में भी कोई खड़ा है। अगर सनातन के शब्द को, इसकी परिभाषा को ठीक ढंग से पूरी दुनिया में रखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इसके विपक्ष में खड़ा हो। सभी इसके पक्ष में ही खड़े रहेंगे। एक तरफ हमारे देश में सीधी सीधी बात वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड अगर है तो उसके लिए सनातन के लोग ऐसा ज़रूरत समझते हैं कि आप हमें भी एक बोर्ड बना दीजिए ताकि हम अपनी चीज़ों को ठीक ढंग से, जो लोग इस सभ्यता को, संस्कृति को मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे साधारण मंदिर के, ट्रस्ट के, न्याय के हों, ये सब बड़े सुलभ हो जाएं, धार्मिक चीज़ें सुलभ हो जाएं। उसके लिए वो मांग की गई है। पर मेरी दृष्टिकोण अगर आप पूछेंगे तो मैं सदा यही कहूँगा कि भारत के लिए सबसे श्रेष्ठ जो चीज़ है वो है कॉमन सिविल कोड। इन दिनों बहुत से पॉपुलर लोग हैं जो अपने दरबार लगाते हैं, मेरा इशारा किस तरफ है आप जानते हैं, वे यात्राओं पर निकल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को मान्यता देने या उनके खिलाफ बहुत से अपशब्द कहने का क्रम कर रहे हैं। क्या ये अच्छा है? क्या ये उचित है? देखिए, शब्दों की मर्यादा तो एक साधारण मनुष्य को भी रखना चाहिए। फिर आप आचार्य को, धर्म गुरु जिनको कहते हैं, ऋषि जिनको कहेंगे, फिर वहाँ तो शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं कहा ना, जो आध्यात्मिक होगा वो निडर होगा, निर्भीक होगा, उसको डर नहीं होगा, किसी चीज़ का डर नहीं होगा। लेकिन आप क्या चीज़ बचाने के लिए, एक बार हमारी इमेज बन जाती है, हम उस इमेज को बचाने के कारण 1000 बार सत्य छोड़ने को राजी हो जाते हैं। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, 1 लाख इमेज ध्वस्त हो जाएं पर हमारा सत्य बचता रहे, हमारी चेतना बचती रहे। हम तो पास ही में, इसने मेरा समर्थन किया था, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा। अच्छा, ये उस समय मेरे साथ खड़ा नहीं था, सत्य के साथ खड़ा था कि नहीं, ये देखो मेरे साथ था कि नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी सत्य पर चल रहा है, मैं सदा उसके साथ हूं। तो सत्य, सनातन और चेतना, इनके ऊपर आप अगर ध्यान दें तो बाकी सारी चीजें अपने आप व्यर्थ हो जाएंगी। आज का जो ये ज्ञान है, इसे चिंतन करें, मनन करें। आज के परिवेश में बहुत कुछ घट रहा है, लेकिन जब सानिध्य मिले तब आप
ज्ञान के सागर के पास एक शिष्य की तरह बैठें, सीखें और आगे बढ़ चलें। यही संदेश हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और प्रणाम आपको कि आपने हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया और हजारों लाखों लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और इस बीच राजधानी रायपुर ले बड़ी खबर है, जहां वीआईपी रोड में हादसा के बाद हंगामा के मामले अगुवाई से पुलिस रिमांड में आरोपी विदेशी महिला है। आपने बता दें कि उज्बेकिस्तान की महिला रहिया बताए जाते रायपुर में एक और विदेशी युवती घलोक हिरासत में ले गए। हिरासत में लेके दूसरी युवती घलोक उज्बेकिस्तान ले बताए जाते विदेशी युवती मन और वकील ले पूछताछ करे जाही। देह व्यापार के पहलू पर जांच जारी है। आप बता दें कि हंगामा के जिन वीडियो आप अपन टीवी स्क्रीन में देख पाते हैं, वीडियो अगुआ रिसावे और लगातार वीडियो के अगुआ के बाद ये मामला में अपडेट सामने आते बताए जाते कि आरोपी विदेशी महिला उज्बेकिस्तान के रहिया हरे। रायपुर में एक और विदेशी युवती घलोक हिरासत में ले गया है। हिरासत में ले गए दूसरी युवती घलोक उज्बेकिस्तान के रहिया बताए जाते और विदेशी युवती और वकील ले पूछताछ करे जाही। देह व्यापार के पहलू में जांच जारी है, कर लेके पूछताछ करे जाही और देखे वाला बात हुई कि पूछताछ में का बड़े खुलासा होते। फिलहाल बता देना आप मल्ला के पूरा मामला में लगातार जांच जारी है। देह व्यापार के एंगल ले पुलिस मामला की जांच कर थे और पूछताछ करे जाही। तकरीर संग ए बुलेटिन में इतना ही। आपन बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।